जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से रायगढ़ से प्रयागराज और दक्षिण भारत के लिए सीधी रेलवे सुविधा की मांग उठाई जा रही थी। ट्रेड यूनियन काउंसिल सहित विभिन्न संगठनों ने रेलवे प्रशासन को लगातार ज्ञापन देकर इन मांगों को प्रमुखता से रखा। अब प्रयागराज से विशाखापट्टनम के बीच साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू होने से रायगढ़ के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। ट्रेन के रायगढ़ पहुंचने पर ट्रेड यूनियन काउंसिल और यात्रियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज नई ट्रेन के पहुंचने पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। ट्रेड यूनियन काउंसिल के पदाधिकारियों और यात्रियों ने ट्रेन का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। दरअसल रायगढ़ से प्रयागराज और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेन की लंबी समय से मांग की जा रही थी। ट्रेड यूनियन काउंसिल लगातार रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रायगढ़ के यात्रियों की इन मांगों को उठा रही थी। ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष के मुताबिक मार्च महीने में रेलवे के महाप्रबंधक के रायगढ़ दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल में उनसे मुलाकात कर 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इसमें विशाखापट्टनम, तिरुपति, चेन्नई और बेंगलुरु जैसी दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए रेलवे सुविधा बढ़ाने की मांग प्रमुखता से रखी गई थी। वहीं प्रयागराज के लिए ट्रेन सुविधा बहाल करने और तितलागढ़ रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की मांग भी रखी थी। रेलवे महाप्रबंधक की ओर से इन मांगों पर आश्वासन दिया गया था। अब प्रयागराज से विशाखापट्टनम के बीच साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू होने के कारण रायगढ़ के यात्रियों को प्रयागराज और दक्षिण भारत की ओर आने जाने के लिए एक नई सुविधा मिली। हालांकि ट्रेड यूनियन काउंसिल की मांग है कि इस साप्ताहिक ट्रेन को नियमित किया जाए। इसके साथ ही बिलासपुर से चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस को रायगढ़ से चलने और रायगढ़ में लंबे समय से प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल के निर्माण की भी मांग उठाई। संगठन का कहना है कि टर्मिनल की मांग करीब 28 वर्षों से लंबित है। वहीं रायगढ़ सांसद देवेंद्र कुमार द्वारा भी रेलवे से जुड़े मुद्दों और ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लगातार आवाज उठाए जाने की बात कही गई है। नई ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों और संगठनों को उम्मीद है कि आने वाले समय में रायगढ़ को और भी बेहतर रेल सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, रायगढ़ से प्रयागराज के लिए, रायगढ़ से दक्षिण भारत के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। लगातार ट्रेड यूनियन काउंसिल रेलवे प्रशासन से इस संबंध में पत्राचार कर रहा था, हम ज्ञापन देते रहे। हमें बड़ी खुशी हुई कि जब महाप्रबंधक यहाँ पे आए थे और मार्च के महीने में जब आए थे, उनका रूटीन हुआ तो हमारा एक डेलीगेशन से मिला और डेलीगेशन ने 11 सूत्री मांगों का उनको पूरा मांग पत्र दिया, जिसमें हमने प्रमुखता से इस बात को रखा कि देखिए कि विशाखापट्टनम में एजुकेशन हब है, उसके अलावा वहाँ पे मेडिकल हब है, तिरुपति के लिए कुछ नहीं है, इतना बड़ा धार्मिक यात्रा वहाँ पे होता है, उसके बाद भी कुछ नहीं है। चेन्नई और आपका बेंगलुरु आईटी हब है। रायगढ़ से कोई सुविधा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे से। तो हमने उनसे ये बात को रखा कि भाई सिर्फ आप एक रक्सौल जा रही है अभी हैदराबाद के लिए, ये अपर्याप्त है। तो आप कम से कम एक ऐसी ट्रेन हमको दीजिए जो कम से कम दक्षिण भारत के लिए रायगढ़ होकर के जाए करके। तो बड़ी खुशी की बात, उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि वो ट्रेन देंगे करके। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी साप्ताहिक ट्रेन उन्होंने चलाना शुरू किया है प्रयागराज से विशाखापट्टनम। तो हमारी दो मांग एक साथ हो गई कि हमने एक मांग उसमें ये भी रखा था, हमारी कंडिका में एक मांग ये था कि भाई महाकुंभ में आपने इलाहाबाद के लिए हमको यहाँ से ट्रेन दिया है, लेकिन वो ट्रेन सुविधा हमारी बंद हो गई है। और जबकि धार्मिक नगरी है, बहुत से लोगों को धार्मिक कार्य के लिए इलाहाबाद प्रयागराज जाना पड़ता है, तो आप प्रयागराज के लिए हमको एक ट्रेन दीजिए। एक मांग हमारी ये थी। एक ये भी मांग थी कि टिटलागढ़ जब से चल रही उस ट्रेन में एक्सप्रेस गाड़ी कोई भी नहीं थी। तो ये 3 मांगों का समन्वित रूप हमको देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज से लेकर के विशाखापट्टनम तक नई ट्रेन की सुविधा साप्ताहिक दी है और हम चाहते हैं कि ये रेगुलर हो जाए और हमें आज बहुत खुशी हो रही है। इसके अलावा हम रेलवे प्रशासन से ये मांग भी रखे हैं कि हमारे को नर्मदा एक्सप्रेस जो बिलासपुर से रुक जाती है उसको रायगढ़ तक चलाया जाए, तो एक सुविधा वो मिल जाएगी। कोरबा एक पैसेंजर जो हमारी बहुप्रतीक्षित मांग है वो हो जाए। और सबसे बड़ी मांग जिसके बारे में हमने प्रमुखता से उनको बताया था कि रेलवे टर्मिनल की मांग हमारी बहुत पुरानी है, 28 साल हो गए आज इंतजार करते हुए, लेकिन टर्मिनल नहीं, इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है और आज बड़ी खुशी की बात है कि वो ट्रेन यहाँ पर आई। इसके लिए हम लोग गाजा बाजा के साथ यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं।
हैं। और हमको ये चीज़ अच्छा लग रहा है इस वक्त कि हमारे जो सांसद महोदय हैं वो भी बहुत मुखर होकर के रेलवे की जो हमारी बहुप्रतीक्षित मांगों को उठा रहे हैं। सांसद हैं राजा देवेंद्र कुमार जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिले हैं, उन्होंने 8 ट्रेनों के यहाँ पे स्टॉपेज के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं ट्रेड यूनियन काउंसिल की तरफ से। हम राधेश्याम लाठिया जी को भी साधुवाद देते हैं, उन्होंने संसद में इसको पूछा है। तो हमारे जनप्रतिनिधि भी मुखर होकर उठा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि रायगढ़ को बहुत सी सुविधाएँ मिलेंगी। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।